guys, good evening. Dilip Kandoria here. SBI PO 2022 बैच, मतलब रिसेंट पास आउट। अभी कुछ टाइम से जनरली मैं एक्टिव नहीं रहता हूँ यूट्यूब वगैरह पे, लेकिन काफ़ी टाइम से मुझे बार बार व्हाट्सएप या टेलीग्राम या इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेज आ रहे हैं कि इंटरव्यू के बारे में बता दो। जनरली मैं देखो, एक बार बैंक में लग जाने के बाद प्रायोरिटीज़ बहुत सारी चेंज हो जाती है। लाइक अभी मेरी प्रायोरिटीज़ है JIB और CIB क्लियर करना, तो उसी के लिए पढ़ रहा था। लेकिन बीच में मुझे लगा कि एक इंटरव्यू के लिए एक वीडियो बनाया जाए। काफ़ी टाइम से चैनल पे वैसे भी मैं कुछ डाल नहीं रहा हूँ, तो डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। देखो, RRB का इंटरव्यू है, दैट्स बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लाइक आपको लगता होगा कि मेरे लिए ये कहना बहुत आसान है, लेकिन रियली में RRB का इंटरव्यू कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि RRB एक हमारे स्टेट से जुड़ी होती है। कोई भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ से जुड़ी होती है। और जनरली 50% बहुत ज़्यादा, मतलब 70 to 80% लोगों ने अपने स्टेट से फिल किया होगा RRB का पेपर। तो इंटरव्यू में पहले तो RRB के लिए स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो जो कपड़े पहन कर जाते हैं इंटरव्यू के लिए, जो तैयार होते हैं, तो उसके लिए मुझे ये कहना है कि देखो, RRB में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें नहीं देखी जाती। लाइक आप सूट पहन के जाओ, ब्लेजर पहन के जाओ, या फिर आप नॉर्मल सिंपल शर्ट पैंट पहन के जाओ, नीचे शूज़ पहन के जाओ, वो ये सब चीज़ों से ज़्यादा मैटर RRB में नहीं करता। ये फैक्ट है, जो कि ये किसी भी इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। ये चीज़ें कोई इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा मैटर करता भी है, लेकिन बैंकिंग में जनरली आपका नॉलेज, आपका एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, और आपका जो क्वेश्चन को आंसर करने का तरीका है वो ज़्यादा मैटर करता है। दूसरी बात कि आप कुछ भी पहन सकते हो। मतलब जनरली बॉयज़ के लिए मेरा ये कहना है कि आप, ऐसा कुछ नहीं है कि आप स्पेशली इस इंटरव्यू के लिए सूट सिलवाओ या ब्लेजर बनवाओ, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल मेरा ये था, मैंने वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहना था, नीचे मैंने शूज़ पहने थे, लाइक जो फॉर्मल शूज़ होते हैं वो, और इंसर्ट किया था और बेल्ट डाला था। मैंने इवन टाई भी नहीं पहनी थी। मेरे RRB के इंटरव्यू में मैंने टाई भी नहीं पहनी थी। और मैं बता दूं कि मेरा RRB में सिलेक्शन हो गया था एज अ PO और सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक गुजरात में। और करंटली आई एम वर्किंग इन SBI PO इन अहमदाबाद सर्कल। दूसरी बात मुझे जो करनी थी वो करनी थी कि इंटरव्यू को कैसे चला जाए, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो, जनरली इंटरव्यू ये है कि मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं, ये एक टाइप का इंटरव्यू है। हम जो दोस्तों में बात करते हैं या फैमिली मेंबर से बात करते हैं, वो इनफॉर्मल टाइप का होता है। मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछा, हमने कुछ भी जवाब दे दिया, इट्स ओके। लेकिन जो इंटरव्यू हम देने जा रहे हैं बैंक में, वो एक फॉर्मल टाइप का इंटरव्यू है, जिसमें पहले से मतलब एक प्री वर्क होता है कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछने हैं, क्या पूछना है। तो इंटरव्यू दो चीज़ों के ऊपर आधार करता है। एक करता है आप किस तरीके से इंटरव्यू चला रहे हो, और दूसरा है कि इंटरव्यूअर किस तरीके से आपका इंटरव्यू चला रहा है। जनरली RRB PO के इंटरव्यू में मेरा क्या हुआ था कि मैंने इंटरव्यू चलवाया था। सबसे पहले जाके सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है आपका इंट्रोडक्शन। आप कैसे इंट्रोड्यूस करते हो मतलब एक दूसरे को। इंटरव्यू के सामने आप कैसे इंट्रोड्यूस करते हो खुद को, तो इंट्रो पार्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके ऊपर जिसकी अच्छी कमान है वो बहुत ज़्यादा, मतलब अपना इंटरव्यू खुद चलाएगा। और जिसने मतलब जिस बंदे ने या बंदी ने अपना इंटरव्यू खुद चला लिया, वो बहुत आगे जाएगा इंटरव्यू में भी और आफ्टर इंटरव्यू बैंकिंग में लगने के बाद भी। क्योंकि अगर आपको ये ट्रिक आ जाती है कि आप अपनी सिस्टम कैसे चला रहे हो, लोगों को आंसर किस तरीके से दे रहे हो, तो आपको बैंकिंग में बहुत अच्छे से मतलब सेट हो जाओगे बैंकिंग के एनवायरनमेंट में। तो हाँ, तो जो मेरा इंटरव्यू था RRB PO का, मेरा इंटरव्यू था 18 नवंबर 2021 को, बड़ोड़ा में हुआ था इंटरव्यू। और दोपहर के टाइम में इंटरव्यू था, मतलब खाना खाने से जस्ट पहले वाला तक सीन देख सकते हो आप। तो उसमें क्या हुआ था, पहले तो कि मुझसे पूछा गया कि पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया और उन्होंने बोला कि
आप मतलब रूरल बैकग्राउंड, मैंने मेरे इंट्रोडक्शन में, हाँ मैंने मेरे इंट्रोडक्शन में खुद को इंट्रोड्यूस करते वक्त लास्ट में ये बोला था कि मेरी हॉबी, मतलब मेरी हॉबी है सर मोनो एक्टिंग एंड ड्रामा पोएट्री। तो उन्होंने बोला अच्छा, मतलब वहां से मेरा पॉजिटिव पॉइंट था। वो इंटरव्यू मैंने चलवाया था आरआरबी पीओ का, जबकि एसबीआई पीओ का इंटरव्यू ने चलाया था। वहां पे मेरी हॉबी काम नहीं आई थी, यहाँ पर मेरी हॉबी वर्क कर गई। उन्होंने पूछा कि अच्छा पोएट्री मतलब आप खुद से भी करते हो, रिसाइटिंग भी करते हो? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने बोला कि फिर तो पोएट्री सुनाओ। मैंने पोएट्री सुनाई और उन्होंने बहुत 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 ज़्यादा वो इससे प्रभावित हो गए। जनरली उन्होंने पूछा कि पोइट्री सुनाओ, तो मैंने ये सुनाया था जब मैं कॉलेज में था तो हमारे एक सर ने एक मोनो एक्टिंग की स्पीच लिखी थी। उसमें से एक पोइट्री मुझे याद थी, तो मैंने सुना दी कि उखाड़ दो रस दो टूल खूंटों से बस्तियों के, समेटो सड़के लपेटो राहें, उखाड़ दो शहर का कसीदा, कि इन ईंट गारों से किसी का घर नहीं बच सका, पनाह मिल जाए रूह को जिसका हाथ छूने से, उसी हथेली पे घर बना लो, कि घर भी वही और पनाह भी वही, उखाड़ दो रज दो टूल खूंटों से बस्ती हो के। ये एक कविता सुनाई थी और इसके बाद दूसरी सुनाई थी। मतलब उन्होंने दो मतलब पोएट्री सुनाने के लिए बोला था और बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हो गए थे मेरी पोएट्री से। उन्होंने जो मेन इंटरव्यू में जो चेयरमैन थे, उन्होंने तो ये तक बता दिया था कि आप इस फील्ड में क्यों आ रहे हो, आप अपना आर्ट वाला फील्ड है उसमें मतलब कुछ आगे करो। तो उसका भी आंसर मैंने दिया था कि सर, तब जो मैंने आंसर दिया था वो इस टाइप का था कि आई एम द, मतलब मैं एक अकेला ही अपने घर में लड़का हूँ और मम्मी पापा से उस दुनिया में स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा है, और मेरे मम्मी पापा भी मुझसे मतलब घर से दूर रहने को बहुत मतलब मना कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली है ये सब चीज़ें बोली थी। तो उन्होंने बोला था कि जब इतनी सब चीज़ें स्ट्रिक्टली है तो फिर आरआरबी में क्यों जा रहे हो? अगर हमने गुजरात में पोस्टिंग ना दिया आपको और तमिलनाडु में दे दिया तो? देन मैंने कहा कि सर आरआरबी पर्टिकुलर मतलब स्टेट के लिए होता है, अगर आप गुजरात से फॉर्म भरते हो तो आप ये फिक्स हो जाएगा कि आप गुजरात में ही रहोगे। और दूसरी बात कि अगर इन केस मतलब कभी फ्यूचर में आया कि आरआरबी में मुझे तमिलनाडु ट्रांसफर कर दिया गया, तो मैं तमिलनाडु भी रह लूंगा लेकिन मैं मेरी फैमिली को वहां पे बुला लूंगा, तो मैं उससे जनरली दूर नहीं हुआ हूँ, उसी के साथ ही रहा हूँ। तो वो बोले थे ठीक है। फिर जो एक सर जो थे वो सिर्फ यही देख रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूं, मतलब वो देख रहे 4%, वो सिर्फ ये देख रहे थे, जस्ट सेकंड यार। हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था कि उसमें से एक सर थे जो सिर्फ और सिर्फ मेरा ये देख रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पैर हिल रहे या नहीं हिल रहे, या मेरे बोलने का तरीका कैसा है, बैठने का तरीका कैसा है, ये हाथ का जो आप जेस्चर देख रहे हो मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, जनरली मेरे हाथ का जेस्चर ज़्यादा ही हो जाता है। तो वो ये भी देख रहे थे कि मैं हाथ का मतलब जेस्चर ज़्यादा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें कर रहा था। दूसरा एक उसमें से मतलब मेरे जो पैनल मेंबर थे वो 4 मेंबर थे, उसमें से एक मैडम थी जिन्होंने मेरा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड एक्चुअली, आई एम पास आउट इन बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर इन नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात से पास आउट हूँ। तो उन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में थोड़े बहुत क्वेश्चन किए थे। वैसे मुझे एग्रीकल्चर में कुछ आता नहीं है, लेकिन मतलब इतना ज़्यादा नहीं आता जितना एक ग्रेजुएट को आना चाहिए जिसने एग्रीकल्चर में बीएससी किया हो। मुझे इतना कुछ इंटरेस्ट भी नहीं था और आता भी इतना बहुत ज़्यादा नहीं है। तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछे थे एग्रीकल्चर के बारे में, लेकिन बेसिक से क्वेश्चन थे, लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में था, वो अभी पीएम जो किसान की जो स्कीम्स चल रही है उसके बारे में था। तो वो थोड़े बहुत क्वेश्चन आ गए थे और जो नहीं आ रहे थे उसमें मैं ऑनेस्ट था कि मैडम ये क्वेश्चन मैंने कभी नहीं पढ़ा है, मुझे नहीं आ रहा है जनरली। देखो इंटरव्यू एक आपका यही प्रोसेस है, आपकी ऑनेस्टनेस कैसी है। अगर ऑनेस्टनेस से भी ज्यादा ये है कि आप चोरी करते हो लेकिन पकड़े नहीं जाते हो, लाइक आपने स्माइल कर दी लेकिन वो फेक नहीं लगनी चाहिए। आप हंसमुख हो ये बात ठीक है, लेकिन इतना भी अट्टहास्य नहीं लगना चाहिए कि जैसे वो इंटरव्यू को पता चले कि नहीं ये तो फेक हंस रहा है। तो जनरली ये होता है कि इंटरव्यू इंटरव्यू में क्या होता है कि एक और एक मतलब लाइक मैं ही हूं आपके सामने और आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं और आप जवाब दे रहे हो। दूसरा आया, मैंने क्वेश्चन पूछा, वही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पैटर्न मैंने वही पूछा, उसने जवाब दिया। तो एक रटा रटा सा आंसर सुन सुन के इंटरव्यूअर का जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उसके हिसाब से इंटरव्यू का भी मतलब मन
मतलब ऐसे हो जाता है कि यार अब कितने 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 कितने, तो क्या होता है कि जो सबसे पहले आया होता है इंटरव्यू में उसको बहुत ज़्यादा फायदा होता है, लेकिन एंड में जो होता है उसको मतलब नुकसान होता है, और उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है एज कम्पेयर टू जो पहले गया है उसको। क्योंकि पहले पहले तो 9 बजे में मतलब स्टार्ट होता है, तो फ्रेश मूड रहता है, चाय वाय भी होती है इंटरव्यू होने, तो भी अच्छा रहता है। लेकिन जब जब मतलब टाइम बीतता जाता है बीतता जाता है बीतता जाता है, और एक ही टाइप के आंसर सुन सुन के, हाँ सर मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, मेरी स्कूल ये है, मैंने ये किया है, मेरी हॉबी ये है। अब इतने 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 10 20 50 100 ऐसे मतलब इतने लोगों का इंटरव्यू सुन सुन के वो थक गए होते हैं एक ही टाइप के आंसर सुन के। तो मेरा बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है कि आप इंटरव्यू के सामने इस तरीके से इंट्रोडक्शन दो, या खुद को इस तरीके से पेश करो कि उसको लगे कि नहीं यार इस बंदे या बंदी में कुछ इंटरेस्टिंग है, जो मतलब किसी अभी तक के जो भी बंदे आए हैं उसमें नहीं है। दूसरा बता दूं कि ये मेरे मतलब वेशभूषा देख को आप तो आपको लग रहा होगा कि ये बैंक में कैसे पहुंच गया, लेकिन ये फैक्ट बात है, ये मेरी मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या हॉबी का पार्ट है। लेकिन इंटरव्यू में मैंने ऐसे बाल नहीं कटवाए थे, मैंने पूरा मतलब कट करके गया था। ये तो मतलब बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और अभी मैं SBI PO हूँ, मतलब मैं मेरा ID कार्ड भी दिखा सकता हूँ। हाँ, और मैं अंकुश लांबा सर को भी अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने काफ़ी टाइम बाद आई थिंक ये वीडियो दिया है, और मेरे चैनल के बारे में जनरली किसी को पता भी नहीं है, और मैं बताना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ ये मैं ज़्यादा प्रमोट भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं चैनल सिर्फ बनाया था कि अपना मतलब जो भी एक्सपीरियंस है मैं यहाँ पर मतलब खुद रख सकूँ, और सालों बाद जब बूढ़ा हो जाऊँ तब देख सकूँ मेटावर्स में। तो ये चीज़ें हैं। बाकी देखो, इंटरव्यू में घबराना नहीं है। अपना जितना पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा ना, इंटरव्यू उतना ज़बरदस्त जाएगा। कोई मतलब ये टाइपिकली गुजराती हिंदी आ गया कि अपना जितना अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा सब कुछ बढ़िया जाएगा। भाई सब कुछ बढ़िया ही जाता है, नो वरी। आप देखो, जितना पॉजिटिव माइंड से जाओगे, जितना प्रिपरेशन करके जाओगे, ज़्यादा प्रिपरेशन मतलब तुम कितना भी पढ़ लोगे, इंटरव्यू कुछ कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे, और करना भी चाहिए भाई। कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे, तो उस क्वेश्चन में आप कैसा आंसर देते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंट्रो इतना अच्छे से प्रिपेयर करो, और क्योंकि 90% लोग इंट्रो ही पूछते हैं। आपके नाम का मीनिंग, ये सब कॉमन चीज़ें हैं, लाइक आपके नाम का मीनिंग क्या होता है, आपका इंट्रोडक्शन दो, फिर आप जहाँ से आते हो उस प्लेस के बारे में आपको पता ना होना चाहिए। लाइक मैं द्वारका से मतलब बिलोंग करता हूँ, तो द्वारका के बारे में मुझे बहुत थोड़ा बहुत जो पता होता है, और अच्छी तरीके से मुझे नहीं पता है तो मैं रिसर्च करता हूँ। देखो, बहुत ज़्यादा आपको जापान या नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आसपास के विस्तार के बारे में पढ़ो, और डीपली पढ़ो। जितना भी पढ़ो अच्छा पढ़ो, और ज़्यादा याद रख सको ऐसी चीज़ें पढ़ो। अभी मतलब ये देखो, बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल न्यूज़ में नहीं जाना है। कोई कोई जो बहुत ज़्यादा एक्टिव न्यूज़ है उसमें उसको आप फोकस कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल न्यूज़ में नहीं जाना है। अपने आसपास की जितनी भी न्यूज़ होती है उसको कवर करो। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, क्या कर सकती थी, आपके अपने विचार क्या है, ये सब सोचने से ना खुद का दिमाग भी विकसित होगा। खुद खुद में भी मतलब बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलेंगे। अपने आसपास की प्लेसेस के बारे में पढ़ो, कोई बहुत ज़्यादा तीर्थ स्थल वगैरह है वो देखो। और हॉबी, सबसे बेस्ट पार्ट है, अपनी हॉबी क्रिएट करो। अगर ना ही है आपके पास, आपकी कुछ भी हॉबी नहीं है, आपको पढ़ने का भी मन कर नहीं रहा है, वो भी आपकी हॉबी नहीं है, तो एक हॉबी कोई क्रिएट करो। मतलब एक फेक हॉबी क्रिएट करो, उसमें उसके बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि इंटरव्यूअर को लगे कि नहीं भाई ये इसकी हॉबी है। लाइक अगर आप बोल दो इसमें कि मेरी हॉबी चेस है, और फिर आपका चेस में कितने मतलब वो बॉक्सेस होते हैं, कितने काले और कितने वो वाइट जो होते हैं, वो सब होते हैं, वो पता नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं है आपने हॉबी किया उसका। फेक हॉबी ऐसी क्रिएट करो कि जिसमें मतलब बहुत सारा आपने अपना मतलब दिमाग लगाया हो, बहुत जो भी क्वेश्चन हो, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में सब कुछ आपको पता है। लाइक कोई कोई बोलता है कि मेरी फेवरेट हॉबी क्रिकेट है, मतलब हर किसी की मतलब इंडिया में 50 to 60% लोगों की फेवरेट हॉबी मतलब क्रिकेट होगी ही होगी। लेकिन आप इंटरव्यू में जाके बोलते हो कि आपकी हॉबी क्या है, तो आप बोलते हो कि प्लेइंग क्रिकेट, और फिर आपको पता ही नहीं है कि अंडर 19 का कैप्टन कौन है, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है।
इन टीम इंडिया के अंडर 19 का कैप्टन आपको अभी भी अगर आपकी हॉबी क्रिकेट और मालूम नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है कि आपने हॉबी किया है। तो मेरा सिंपल ये कहना है कि ऐसी हॉबी तैयार करिए कि जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा पता हो, अगर ना भी हो तो। लाइक मेरा हॉबी ये था, मैंने बोला था कि मेरे मोनो एक्टिंग और पोएट्री रिसाइटिंग मेरी हॉबी है। पोएट्री रिसाइटिंग में आ गया कि आप किसी की पोएट्री को कुछ अच्छी तरीके से ढंग से पेश करो, मतलब जो वक्ता को सुनने में अच्छा लगे। तो ऐसी पोएट्री मैंने 2-3 रखी थी, मुझे पता ही था कि ये से क्वेश्चन अगर आएंगे तो मैं मतलब इंटरव्यूअर को सुला ही दूंगा, अच्छा ही मतलब इंटरव्यू जाएगा मेरा। दूसरा मुझे ये डर था कि मेरा अगर टेक्निकल इंटरव्यू गया, लाइक कि हॉबी मैंने लास्ट में बोली थी अपने इंट्रो में, ताकि उसके ऊपर इंटरव्यूअर का ध्यान पड़े और उसमें से क्वेश्चन पूछे, और उन्होंने पूछा। लेकिन अगर उन्होंने नहीं पूछा होता देन मेरे नॉलेज के ऊपर जाता जो मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, और मेरे मार्क्स कम हो जाते, क्योंकि मुझे इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है भाई जितना होना चाहिए। हाँ, मुझे रीजनिंग क्वांट अच्छी तरीके से आता है, ये सब मैं चीज़ें कर लेता हूँ, लेकिन इतना भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके इंटरव्यू में, तो उसके मैं सिंपल यही कहूँगा कि आपके ग्रेजुएशन के ऊपर से आ सकते हैं, आपकी हॉबी के ऊपर से आ सकते हैं, आपके इंट्रोडक्शन के ऊपर से आ सकते हैं। लाइक आपके नाम का मतलब क्या है, आपका कहाँ से, किस प्लेस से बिलोंग करते हैं, उस प्लेस का मीनिंग क्या है, वहाँ क्या होता है, क्या फेवरेट चीज़ें हैं, क्या खाने की चीज़ें हैं, कौन से मतलब महान खिलाड़ी, मतलब महान कोई भी पुरुष है उसका आपकी जन्म तारीख से कोई ताल्लुक रखता है, या आपके नाम से कोई ताल्लुक रखता है, ऐसी कोई मतलब नाम हो गया। और आप जिस आरआरबी का इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके चेयरमैन वगैरह कौन है कौन नहीं है, अभी कितना मतलब उसका ग्रोथ है, कितना रेपो रेट है, बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपको इंटरव्यू में पता चली जाएगी और आई जाएगी। लेकिन जरूरी ये है कि आपकी बैंकिंग की जो नॉर्मल टर्म्स होती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये इन सब चीज़ों के बारे में अपडेट रहना चाहिए। और खास करके जिस दिन का इंटरव्यू है उस दिन का न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, मतलब पढ़ना ही है, क्योंकि उससे क्या होगा कि उस दिन की न्यूज़ की पता होगी। अगर उसने कुछ पूछा और आज के न्यूज़पेपर में आया होगा, या आज के न्यूज़पेपर के बारे में पूछा, तो आपको पता चल जाएगा। अभी कोई बोलता है हॉबी में कि मेरा मतलब जो हॉबी है वो करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो उसको मतलब पूरा का पूरा चांसेस है कि उसमें आ ही जाएगा। देखो, हॉबी क्रिएट करने की मैंने एक बात बोली थी आपको। हॉबी क्रिएट करने में क्या होता है कि आप अपनी हॉबी एक खुद से तैयार करो। लाइक मैंने एक हॉबी तैयार की थी अपने एसबीआई पीओ के इंटरव्यू में, वो थी कि फीडिंग टू द स्ट्रीट डॉग। वो भी मैंने किसी यूट्यूब से देख के किया था कि फीडिंग टू द स्ट्रीट डॉग, ये एक मेरी हॉबी मैंने क्रिएट की थी। और वो मैंने बोला भी था ना, इंटरव्यू ने उसका क्वेश्चन भी पूछा था कि आप तो मतलब पूरे रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, तो आपकी हॉबी है वो इस टाइप की क्यों लग रही है कि जो मतलब अर्बन बैकग्राउंड में जो लोग, जो बच्चे शहर में पढ़े हैं या पले बड़े हैं, उसकी ऐसी हॉबी होती है जहाँ पर भी डॉग को मतलब घर में लाते हैं, उसको फीड करते हैं, उसको रखते हैं। लेकिन इन रूरल एरिया में इतना जो ज़्यादा नहीं मिलता, तो आपका ऐसा क्यों लग रहा है? तो मैंने उसका ये जवाब दिया था कि सर, मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से हॉस्टल में हूँ, और जो मेरा संस्कार वगैरह सब हुआ है, संस्कार वगैरह सब आए हैं, या मुझे जो से बुद्धि आई है, समझन आई है, जो भी आया है, वो सब मुझे आया है यहाँ से, जो भी मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे उन बच्चों से। और वो सब बच्चे बेसिकली सिटी एरिया से थे। और तो मेरा ये मानना है कि शायद ये जो फीडिंग टू द स्ट्रीट डॉग वाली हॉबी जहाँ से भी मेरे में दिमाग में आई है, वो कहीं ना कहीं मेरे बचपन से रिलेटेड है, बचपन से ताल्लुक़ रखता है, और वहाँ से वो हॉबी मेरे में क्रिएट हुई है। तो उन्होंने बोला था ठीक है। आरआरबी के इंटरव्यू के बारे में मैं इतना बताऊंगा कि अगर मान लो कि आपको इतना भी कॉन्फिडेंस है ना कि आपके 10 मार्क्स अबव है अपने कट ऑफ से, तो आपका 90 to 95% चांसेस है कि आपका सिलेक्शन पक्का है, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर 10 से कम है तो भी मतलब घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मेरे साथ ये ऐसे बहुत सारे लोग थे जो 4-5 मार्क्स ज़्यादा थे फिर भी उसका सिलेक्शन हो गया था। अभी गुजरात में कितना टफ कंपटीशन हो गया आप सबको पता है कि गुजरात में मतलब आरआरबी में मतलब सिलेक्शन लेना या आरआरबी में जाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू, मुझे लगता है, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ। क्योंकि आरआरबी पीओ से बहुत सारे लोग बाहर से फॉर्म भरते हैं यहाँ पर। लाइक बहुत से स्टेट हो गए, जैसे राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, तो वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, तो बहुत सारे लोग यहाँ से फॉर्म फिलअप करते हैं और बहुत सारे सिलेक्शन भी होता है।
तो ये क्वेश्चन हो गया इंटरव्यू के बारे में। मुझे बहुत कुछ बताना था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है जनरली। एक कपड़ों के बारे में मैंने बता दिया, इंटरव्यू किस तरीके से आपको देना है उसके बारे में बता दिया, इंटरव्यू आप कैसे हैंडल कर सकते हो वो भी बता दिया, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड किस तरीके से रहना चाहिए वो भी बता दिया। और कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, या मैं कुछ कुछ वीडियोस लाता रहूँगा यार, मुझे भी मतलब व्यूज़ चाहिए, मुझे भी मतलब रीच चाहिए, मुझे भी लोगों तक पहुँचना है। तो जनरली जो भी यूट्यूबर है वो उन सबका यही रहता है, भले ही कोई बोलता ना हो लेकिन मैं वही बोल देता हूँ कि मुझे भी आगे जाना है, लेकिन ये है कि टाइम की पाबंदी भी थोड़ी बहुत है। दूसरा कि मेरा फोकस भी दूसरी जगहों पर है थोड़ा बहुत, जैसे जेब केब हो गया। तो देखते हैं, मैं लाता रहूँगा वीडियो यार। थैंक यू यहाँ तक रुके हो, मतलब बहुत सारा आपने मेरा साथ दिया है। थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड यार आप सिलेक्ट हो गए हो तो इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। आरआरबी का इंटरव्यू निकलना बहुत ईजी है। ऑल द बेस्ट। अगर मेरी राय से आपको 1% भी फायदा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।